आज़ाद कश्मीर की सियासी मुहिम अरूज पर है। गुज़श्ता दिनों खड़ी शरीफ से एक बड़े ग्रुप फारूक मुनीर एडवोकेट ग्रुप ने PTI में शमूलियत इख्तियार की और आज राजा नवीद अख्तर गोगा जो कि हल्का LA4 साबिक उम्मीदवार असम्बली हैं, वो भी आज शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। हम उनके घर में खड़े हैं, इनके पंडाल में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवाम का जमे गफ़ीर मौजूद है। कुछ देर तक यहाँ पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो, और साबिक वज़ीर बरक़ियात चौधरी अरशद हुसैन वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर जलसे का आगाज़ किया जाएगा। हल्का LA4 से राजा नवीद अख्तर गोगा साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का LA4 वो भी आज PTI में बाकायदा शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। इस हवाले से राजा नवीद अख्तर गोगा साहब से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज जो वो खड़ी के अंदर और मीरपुर के अंदर ये रेफरेंडम है और फिर यहाँ पे कब्ज़ा माफिया, मंशियात फरोश और पटवारी जो कमीशन खोर, इनके खात्मे का जो वक्त आन पहुँचा है। और मैं ये अल्लाह की रज़ा से बिहाफ ऑफ अल्लाह ये बात कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो सीटें ये दोनों खड़ी की और मीरपुर की ये दोनों सीटें हम इंशाल्लाह बैरिस्टर सुल्तान महमूद जीतेंगे और ये खड़ी का फैसला हो चुका है। और आज का ये जमे गफ़ीर ये साबित करता है कि हम ये सीट इंशाल्लाह ये लोगों का एतमाद है। मैं लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ खड़ा होता हूँ, इनकी जो है मेरी पुष्प पे ये सारे लोग खड़े होते हैं। जनाब हम राजा नवीद अख्तर गोगा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की और बैरिस्टर साहब के साथ ताउन कायम किया। इसलिए हम राजा नवीद अख्तर गोगा साहब का बेहद इंतहा के दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो मजमा लगा हुआ है ये इंशाल्लाह साबित करेगा कि राजा नवीद अख्तर साहब का जो फैसला है वो दुरुस्त फैसला है। और जो लोग कहते थे कि राजा साहब के PTI के में शामिल होने की वजह से हमको फ़ायदा मिलेगा, वो लोग देख लेंगे कि राय साहब ने जो नौजवान लोगों और अवाम को इकट्ठा किया है, इसकी वजह से इंशाल्लाह राय साहब के ताउन की वजह से हल्का 4 और बैरिस्टर साहब की जो सीट है इंशाल्लाह हम जीत कर दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं राजा नवीद अख्तर गोगा को मुबारक देता हूँ कि वो आज PTI में शामिल हुए हैं और PTI की ताकत में और इजाफा हो गया है। और इंशाल्लाह अब हम पूरे वसूख से कहेंगे जो खड़ी की सीट इंशाल्लाह हमारी है। और हम एक दफ़ा फिर मैं राजा नवीद अख्तर गोगा को इस पे शामिल होने में मुबारकबाद देता हूँ। खड़ी की सियासत बहुत तब्दील हो चुकी है फारूक मुनीर एडवोकेट के आने से और राजा नवीद अख्तर गोगा के आने से। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जमे गफ़ीर आपको नज़र आ रहा है ये इंशाल्लाह तब्दीली का जमे गफ़ीर है, ये इमरान खान की तब्दीली है। और अगली जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ की कन्फर्म हो चुकी है। मेरे तमाम दोस्तों बाप अपने और गैरों से मैंने मशावरत की, उन्होंने सब ने मुझे मशवरा दिया कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ आपको चलना चाहिए। मैं 1 साल की मशावरत के बाद मैंने राजा नवीद अख्तर और गोगा में हम दोनों भाइयों ने मिलके आखिरी फैसला जो किया, हम दोनों बैठे हुए थे तो हमने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को ये इख्तियार दिया कि जनाब बैरिस्टर साहब आपने जो तारीख रखनी है हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो मैं सबसे पहले राजा नवीद अख्तर गोगा साहब, इनके तमाम अहलो अयाल और पूरे हल्के से इनके जिन साथियों ने नून लीग को छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार की, उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह नवाज शरीफ भागा है और शहबाज शरीफ भागते हुए पकड़ा गया है तो मैं तो हम मंगला से पहले ही पकड़ेंगे। इसके साथ ही मैं एक बार फिर नवीद अख्तर गोगा साहब का दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं मुंतखब होने के बाद इंशाअल्लाह ताला उनके मशवरे के साथ चलूंगा। एक हिस्सा जो हमसे कटा हुआ था, जो कटा हुआ है, उसकी तारीख के लिए जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब तो 85 में अमली सियासत में आए, उससे पहले जब ये लफंगे ये चोर, मेरी मुराद समझते हैं ना, ये निसात वाले ये बसों में बैठ के फखर महसूस करते थे, तब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने न्यूयॉर्क के एवेन्यू के अंदर, वाशिंगटन के एवेन्यू के अंदर, बर्तानिया के अंदर, ब्रसेल्स के अंदर तारीख आजादी कश्मीर का जो बेड़ा उठाया वो आज एक तारीख का हिस्सा।
मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सबसे पहले राजा नवीद गोगा साहब का इमरान खान की क़यादत में पीटीआई में शामिल होने पर खुश आमदीद कहता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो जो औकात लेकर आज पीटीआई में शामिल हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला कभी मायूस नहीं होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा अपना घर है और अपने घर में बाज़ औक़ात वो हैसियत नहीं दी जाती जिस तरह आखिरी घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन आज जिस तरह राजा नवीद गोगा साहब की क़यादत में आपने मुझे इज्जत दी, ये मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग थे, ज़ैनुल्लाह सफदर साहब, राजा अफजल साहब, राजा अख्तर कियानी साहब, इन लोगों ने अजीम जिद्दोजहद की और आज वक्त आ गया है कि हम जो की दूसरी नस्ल है, हम मिलके आजाद कश्मीर और बिलखसूस खड़ी से अलमे बगावत बुलंद करें। और तो इंशाअल्लाह ताला आज एक नए सफर का आगाज हो रहा है और ये सफर पिछले हफ्ते फारूक मलिक साहब ने शुरू किया था। उसके बाद आज सुबह गुलाम रसूल अवामी साहब, आज जो राजा मिर्जा अफजल साहब, फिर मलिक कदीर अवान साहब, फिर आजी अहमदीन साहब, चौधरी गुलजार साहब, चौधरी सौदागर साहब और दीगर लोगों ने भी शमूलियत का ऐलान किया। लेकिन आज मैं बड़े एतमाद के साथ कहता हूँ कि राजा नवीद गोगा साहब ने जिस तरह ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा जमा किया है और ये आप फतह की न सिर्फ आगाज है बल्कि आप फतह के करीब पहुंच चुके हैं।